केतु छलावा है चलो चली का, पापी बुरा ही होता है। लाल किताब के 1941 और 1952 में केतु के बारे में बहुत विस्तार से लिखा गया है कि केतु नेक भी हो तो उसके क्या फल मिलेंगे, अगर बुरा हो मंदा करे तो क्या फल मिलेंगे, क्योंकि कोई भी ग्रह अच्छा या मंदा हो सकता है। तो आज केतु के 12 घरों में क्या क्या फल मिलते हैं, कौन सा ग्रह उसके साथ बैठा हो तो अच्छा फल देगा, कौन सा ग्रह उसके साथ बैठा हो तो वो बुरा फल देगा। तो क्या है कि भी केतु जो है इसके बारे में इसको शेक्सपियर ने भी कहा है इसके बारे में। केतु को लड़का माना गया है, इसलिए शेक्सपियर ने लड़के के बारे में कहा गया है कि एक अच्छा लड़का जो होता है वो पिता के लिए बहुत ही अच्छा फल देने वाला होता है और पिता को हमेशा खुश रखता है। और जो बुरा लड़का है वो पिता को हमेशा ही कुछ ना कुछ उसकी बदनसीबी पैदा करता है। इसी तरह से अगर जो बाइबल है ओल्ड टेस्टामेंट में पढ़ा जाए तो कहते हैं कि ए वाइज सन मेक्थ ए गुड फादर, अपने पिता को खुश करता है। कौन? जो अच्छा लड़का है। लड़का कौन है? लाल किताब के अनुसार केतु। तो लाल किताब में इसको नेकी का फरिश्ता भी कहा गया है और सफर का मालिक भी कहा गया है। पुत्र, मासी का पुत्र, चाचे का पुत्र, जोड़ों का दर्द, संतान की उत्पत्ति में रुकावट होना, ये सब केतु के कारण ही माने जाते हैं। केतु का अर्थ है झंडा भी कहते हैं इसको। जिसके केतु अच्छा हो, उच्च का हो, तो उसको झंडा जो उसके लगा रहता है, यानी अपनी अच्छी हालात को देने वाला होता है केतु। तो केतु को गणेश जी महाराज भी कहा गया है और सबसे आखिर तक मदद करने वाला ग्रह है, क्योंकि इसकी आयु है 48 ईयर्स और इसलिए 48 ईयर्स से आगे चल के ये केतु ही लास्ट समय तक भी ये मदद करता है। केतु 1941 वाली किताब में इसके बारे में कहा गया है कि अकाबित अंदेश। अकितब अंदेश का मतलब होता है कि जो दूर अंदेशी वाला हो और जिसको हर एक बात जो है वो पहले ही पता लग जाए। केतु को चारपाई भी माना गया है, वह चारपाई जो ससुराल से मिलती है। केतु से मुराद दिन सफ़ेद और रात काला, तो 2 रंग का कुत्ता इसको बोला गया है। केतु के दुश्मन ग्रह जो हैं वो चंद्र मंगल ज़्यादा माने जाते हैं और मित्र ग्रह जो हैं शुक्र राहु के अच्छे माने जाते हैं। केतु उच्च जो होता है 5, 9, 12 में, जैसे 5 में भी उच्च माना जाता है, मगर ये देखना पड़ता है कि उनके ऊपर किसकी दृष्टि है, क्या पापियों की दृष्टि पड़ रही है, क्या दुश्मनों की दृष्टि पड़ रही है, तो उससे इसके फल में अच्छा या बुरा इजाफा या कमी होती है। और केतु जो है 6, 8 में, 6 और 8 में इसको मंदा ही माना जाता है। 6वां घर इसका पक्का घर भी है। तो केतु जो है शुक्र शनि अगर मिल जाएं तो केतु उच्च का माना गया है, और अगर चंद्रमा शनि मिल जाए तो केतु नीच का ही माना जाता है। केतु बृहस्पति जो हैं वो नेक असर के माने गए हैं। दूर अंदेशी वाला ऐसा इंसान होता है जिसका केतु बृहस्पति इकट्ठा हो कुंडली में। और इसी तरह से केतु सूर्य कहता है कि तूफान, केतु सूर्य को कहते हैं तूफान, खुद बर्बाद। और केतु चंद्र जो है ये भी कुत्ते का पसीना कहा गया है कि कुत्ते का पसीने का मतलब है बदबूदार, दोनों के मंदे फल। और केतु शुक्र जो है, केतु शुक्र क्या करेगा कि वो कामदेव की नाली उसको कहा गया है, अगर बुरा तो लवल्दी देगा, अगर अच्छा है तो वो फिर लवल्दी नहीं देगा, उसके बच्चे जरूर होंगे। केतु के साथ बुध हो तो एक अच्छा तो दूसरा मंदा, दोनों अच्छा फल नहीं दे सकते हैं। जिस जिस घर में केतु अच्छा हो वहाँ पर अच्छा फल देगा, जिस जिस घर में बुध अच्छा होगा जब ये इकट्ठे जाएंगे तो वहाँ पर इनका अच्छा फल मिलेगा। तो केतु आमतौर पर मंदा ही होगा अगर केतु और बुध इकट्ठे हैं। तो केतु शनि सांप, मगर उत्तम मुबारक बोला गया है दोनों इकट्ठों को। लेख शनि पर चलता है, कहते हैं लेख तो शनि पर चलेगा, जैसा शनि होगा अगर वो अच्छे घरों में है तो उसका अच्छा फल मिलेगा। और जानवर रखे तो केतु अगर शनि के साथ हो तो कहते हैं एक रंग का रखे, उसका जो पंच कल्याणी जो पशु है वो मत रखे जिसका माथा सफ़ेद हो बाकी का रंग और हो। तो केतु पहले घरों में हो, जैसे 1 से लेकर 6 तक केतु हो और बाद के घरों में
जो है राहु हो 7 से लेकर 12 तक। तो इसको कहा गया है कि केतु अब राहु के अनुसार ही अपना फल देगा। फारसी में लिखा गया है कि सुपुर्दम बुतो माया खवेशरा तुदानी हिसाबे कमोवेशरा, यानी केतु 1-6 और राहु 7-12 में हो तो केतु राहु के अनुसार ही कार्य करेगा। इसलिए राहु को खुश करने से, राहु का उपाय करने से ही केतु को ठीक किया जा सकता है। केतु का अब 12 घरों में फल किस तरह का होगा कि केतु पहले घरों में हो तो इसके साथ मंगल हो, केतु के साथ, या 12 में मंगल हो तो क्या है कि भाई ये कभी मंदा फल ना देगा। केतु 1 तो सूर्य हमेशा ही अच्छे फल का होगा। ये नोट कर लेना चाहिए कि केतु यहाँ पर हो पहले भाव में किसी के, चाहे वर्ष फल में आए चाहे वैसे, तो वो बुरा फल नहीं देगा, अच्छा ही फल देगा। इसी तरह से अगर राहु यहाँ पर हो तो कहते हैं भाई सूरज जो है वो उल्ट हो जाता है, वो मंदा ही फल देगा। अब जो केतु है एक घर में, उसके मंदे वक्त की क्या निशानियां होंगी कि केतु मंदा भी है अच्छा भी है। एक में तो मंदे की निशानियां होंगी कि बुध की वस्तुओं पर वो मंदा असर जाहिर कर देगा। बुध का मतलब है लड़की है, बुआ है, आपकी वाणी है और आपका व्यापार है। तो नाभि के नीचे की बीमारियां भी कहता हों तो केतु का असर जो है वो मंदा ही होता है। अगर जन्म केतु 1 वाले का जद्दी घर से बाहर हो तो मंदा फल ही मिलेगा। जिस घर में जन्म उसका मंदा ही होगा। अगर सपोज कर लो जिस घर में भी जन्म लिया हो केतु 1 वाले बच्चे ने, तो अगर उसका जो मालिक है उस घर का, उसको मंदा असर ही शुरू हो जाएगा। अगर केतु मंदे फल का है तो अच्छे फल का भी हो सकता है। इसका मतलब अगर वो ठीक है तो उसको अच्छा फल ही मिलेगा। तो इसका फल मुनस्सर करता है कि केतु किस तरह का है, उस पर किस ग्रह की दृष्टि है। मगर पिता पर सूर्य है, पिता भी के लिए अच्छा ही रहेगा केतु 1 वाला, क्योंकि केतु 1 जो है उसकी निशानी यहाँ बिना बात के फिक्र करना। कई लोग क्या होता है कि बगैर बात के फिक्रमंद होते हैं और उनको फिक्र ही लगा रहता है, ऐसा ना हो जाए ऐसा ना हो जाए। तो ये समझिए भी केतु 1 वाले का केतु मंदा है, उसको ठीक कर लेना चाहिए। अब केतु 2 नंबर की बात करें, खाना नंबर 2 में अगर, तो इसमें अच्छा हुक्मरान कहा गया है। जो किताब है 1941 वाली लाल किताब और 1952 वाली, और मुसाफिर भी कहा गया है, क्योंकि इसमें मुसाफिर का मतलब होता है कि ऐसे व्यक्ति को ज़्यादा घूमना फिरना भी पड़ सकता है। अगर नंबर 8 में अगर केतु 2 में है और धर्म स्थान है केतु 2 में, तो केतु के दुश्मन ग्रह अगर चंद्र मंगल यहाँ पर हों तो क्या है 8 में, तो उसका बुरा फल ही होगा। और बुरा फल ऐसा होगा कि उन सालों में, जैसे चंद्रमा है तो 24 साल में, अगर यहाँ मंगल है तो 28वें साल में, अगर केतु 2 में है तो उसका मंदा असर जो है जाहिर हो जाएगा, उसको मंदा ही असर पड़ेगा। जैसे कोई भी ग्रह यहाँ पर हो अगर दुश्मन हो तो उसकी आयु के अनुसार से जो है केतु मंदा असर देगा। अब इसका केतु 3 की बात करें तो केतु 3 में अशुभ फल का ही बताया गया है ज़्यादातर। 1941 वाली पुस्तक में इसे रीढ़ की हड्डी में नुक्स पैदा करने वाला, फोड़ा फुंसी पैदा करने वाला बताया गया है। केतु 3 में कहता है पड़ोस का मकान आमतौर पर मंदे फल का ही होगा, और टू टू करते रहने वाला कुत्ता भी इसको कहा गया है, मगर दरवेश भी कहा गया है। भाइयों से दूर परदेश का जीवन इसमें बताया गया है। कहता है कि जो केतु 3 में है भाइयों से आमतौर पर आपको दूर ही रखेगा, परदेश का जीवन है। और औरत घर ससुराल हो मंदे, उस इंसान के औरत और जो है उसकी ससुराल जो है मंदी ही होगी। सालियां बेवा पड़ेंगी पल्ले, हो सकता है कि उसकी साली को कोई तकलीफ हो जाए, बेवा हो जाए। और केतु घर जब तीजे आवे भाइयों से वो तंग करावे, मतलब वो भाइयों से तंग करवा देता है, वो केतु जो 3 वाला है। और जो है कि इसमें केतु 3 को ठीक करने के लिए उसने कहा केसर का तिलक लगाएं, उससे सहायता लें, बृहस्पति से सहायता लें। और चने की दाल जो है हम बहा सकते हैं पानी में अगर बृहस्पति को खुश करना हो। केतु नंबर 4 की बात करें
अगर, तो यहाँ मंदा माना जाता है। केतु कहता है बच्चे डराने वाला कुत्ता, और ज्वार भाटा, समुद्र में तूफान कहा गया है। तो इसका फल जो है वो अच्छा नहीं माना जाता। औलाद के लिए तो अच्छा नहीं माना जाता, देरी से होती है औलाद, खास करके 30 साल से ऊपर जो है इसके बारे में लिखा गया है कि अगर केतु मंदा यहाँ फल दे रहा हो तो शुगर की बीमारी भी दे सकता है घर में, और हड्डियों के रोग भी दे सकता है। तो इसका जो अच्छा फल है वो मंदे में ही ज़्यादातर देखने को मिलता है, अच्छा फल कम देखने को मिलता है। तो कुल पुरोहित को खुश करने के लिए कहा गया है, कुल पुरोहित से आशीर्वाद लेने के लिए कहा गया है, जो बृहस्पति की अशियाँ देकर, सोना देकर, और साथ में जो जर्द चीज़ें कहा गया है, जर्द चीज़ें मतलब पीले रंग की, जैसे दाल चना है या हल्दी है या लड्डू हैं, ऐसी चीज़ देकर कुल पुरोहित को खुश करके आशीर्वाद लें तो उसका फल जो है अच्छा मिलता है। केतु 5 में यानी रक्षक कहा गया है, अपनी रोटी के टुकड़े के लिए गुरु, और 5वां घर जो है बृहस्पति का पक्का घर है, तो टेवे में जैसा बृहस्पति होगा वैसा ही इसका फल मिलेगा। तो शनि 9 में हो और चंद्र मंगल 3-4 में हो तो औलाद पर बुरा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि केतु 5वें घर में औलाद को बुरा करने वाला होता है। केतु 6, शेर की तरह का खूंखार कुत्ता, नीच फल का यहाँ बताया गया है, पक्का घर भी है, तो अपनी औलाद ठीक असर ही देगी अगर केतु 6 में हो। मगर जब चंद्र 2 में हो तो बुढ़ापा मंदा फल का माना गया है। तो सोने की अंगूठी जो है वो धारण करने से केतु जो है दूसरे धर्म स्थान को 6 से भी देखता है, और धर्म स्थान में बैठा ग्रह केतु के फल को अच्छा या बुरा कर सकता है। अब केतु 7वें भाव में हो तो दुश्मन पर हमेशा भारी रहेगा, दुश्मनों का नाश कर देगा। अगर झूठा वचन ना करे, अगर मन्नत मांगी हो, सुखना मांगी हो तो उसको पूरा कर दे। तो बुरे वक्त की निशानी कब होगी? जब वो मन्नत पूरी नहीं करेगा या झूठा वचन करेगा, किसी को वादा कर लिया पूरा ना करे। इसलिए झूठा वादा ना करे, इसका उपाय यही है। और जो भी बात कहे वो सोच समझ कहे भी मैं अपना ट्राई करूँगा, तो भाई ये काम करने की, उसको पक्का वादा ना करे। अगर वादा करके मुकर जाए या पूरा ना करे तो उसको नुकसान होता है। तो केतु 8 में कहते हैं कि कान भी कहा गया, केतु 8 में छलावा भी कहा गया है, धोखेबाज भी कहा गया है। तो चंद्र दूसरे भाव में तो बच्चे ज्यादा होंगे, 8वें से दूसरे का कनेक्शन है, 8वां घर उल्टा दूसरे को देखता है, और उसके बच्चे ज्यादा होंगे। 2 रंगा काला सफेद कंबल दान में देने की बात कही गई है अगर केतु अकेला हो तो। अगर केतु के साथ कोई और ग्रह हो तो उस ग्रह की वस्तुएं कंबल के टुकड़े काले सफेद में डालकर बाहर वीराने में दबाने की बात कही गई है। अब केतु 9 की बात करें, केतु भाग्य स्थान 9 में है तो पिता तारे मगर मामू खानदान मंदा फल का। पिता को तो अच्छा रहेगा और ट्रांसफर उसकी कम होगी, एक जगह से दूसरी जगह पर जाना हो तो वो कम होगा। तरक्की की पूरी शर्त है, तरक्की होगी तो ट्रांसफर होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो 24 कैरेट का सोना घर में रखे। केतु 10 जो है वो शनि के घर में है, तो कहता है यहाँ फैसला जो है, शनि अच्छा है तो फैसला अच्छा होगा, शनि मंदा है तो उसका मंदा फल मिलेगा। इसलिए इन घरों में मिट्टी भी कहता है सोना देगी अगर अच्छा है शनि। तो अगर केतु यहाँ पर बैठा है तो वो मिट्टी का काम भी कर ले तो सोने का फल देगा। अगर यहाँ पर अपना मंदा हो शनि, और कहीं पर ऐसे घरों में बैठा हो जहाँ पर मंदा फल देता हो शनि, जैसे पहले घर में है, तो क्या होगा कि वो सोने का काम भी करे तो उसको मिट्टी का ही भाव मिलेगा। तो केतु 11 में कहता है माता की मंदी हालत, क्योंकि चंद्रमा को केतु 11 वाला खराब करता है। जब केतु 11 में आ जाए तो समझ लीजिए कि आपका चंद्रमा खराब है। काला कुत्ता घर में रखना इसका अच्छे फल का माना जा सकता है। इसी तरह से केतु 12 गिदड़ स्वभाव कहते हैं, केतु 11 में केतु 12 में क्या कहा गया है कि जो है वो अच्छा सबसे उच्च माना गया है, आराम मिलेगा उसको जिंदगी में, जद्दी विरासत उसको मिलेगी, सुखी होगा, तरक्की होगी, कभी तक तब्दीली होगी तो उसकी साथ में तरक्की भी होगी। केतु 12 तो शनि बृहस्पति शुक्र का फल हमेशा शुभ ही मिलेगा। देखिए केतु 12 में हो तो शनि का भी शुभ फल, कहीं पर भी बैठा हो, मंदा भी बैठा हो, बृहस्पति और शुक्र का फल भी अच्छा ही मिलेगा। केतु 12 कहता है कि लड़का उसका
ज़्यादा नामवर होगा, उसका नाम रोशन करेगा, उसका लड़का जो है, बच्चा जो है, वो अच्छा ही काम करेगा। अगर उसकी पैसे की कमी आ जाए कभी केतु 12 वाले को, तो कहता है अंगूठा दूध में डुबोकर चूसना मुबारक फल देगा, और कुत्ता पालना जो है वो अच्छा फल ही देगा केतु 12 में। इसलिए केतु को छलावा तो कहा गया है, मगर नेकी का करने वाला भी कहा गया है। इसलिए केतु जो है ये सबसे ज़्यादा उम्र वाला ग्रह है, और इंसान को लंबे समय तक उसका साथ देता है। मैंने देखा है हड्डियों के रोग, पेशाब के रोग, बच्चे का होना ना होना, और फोड़े फिंसियाँ होनी, ये सब केतु के कारण ही मानी गई हैं। इसलिए केतु को ठीक करना, राहु को ठीक करना, एक कुंडली में इनको छाया ग्रह तो माना गया है, मगर इनको ठीक करने से काफ़ी मुश्किलों से बचा जा सकता है। सत श्री अकाल।